नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस समय हमारे साथ खास शख्सियत जुड़े हुए जन सुराज प्रदेश अभियान कमेटी के सदस्य विनोद कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। इन दिनों पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर प्रशांत किशोर जी पटना में धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं और जेल के भी यात्रा हुआ था, लेकिन वो जेल में गए नहीं, वापस आ गए। तो इन सब चीज़ों को लेके बात करते हैं, आखिर क्या सच्चाई है, आखिर री एग्ज़ाम को लेके बात करते हैं कि क्या कुछ करना है, क्या प्रशांत किशोर जी डटे रहेंगे, सभी बातों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत जनवार्ता न्यूज़ में। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। मैं विनोद कुमार सिंह, प्रदेश अभियान समिति का सदस्य हूँ, जन सुराज पार्टी का। क्या कहेंगे, जन सुराज सुप्रीमो मैदान में कूद पड़े हैं। सवाल है कि बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये बीपीएससी परीक्षा में जो क्वेश्चन लीक हुए, जो पेपर लीक हुआ, उसको लेकर छात्रों की एक ही मांग थी और हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री जी 5 लड़कों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर बात तो कर लें कि आखिर ये छात्रों में जो उबाल है पेपर लीक को लेकर, इस पर वार्ता कर लें। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अहंकारी हैं। आज तक उन बच्चों से बात करने की बात तो दूर रही, उन पर लाठियां बरसाई गई। 2-2 बार उन अपनी मांग को लेकर जब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, तो उन पर जो है वाटर कैनन का उपयोग किया गया, फिर लाठियां बरसाई गई। एक लड़के सोनू की मृत्यु भी हो गई है ना। कई लड़के हमारे आईसीयू में भर्ती रहे, पीएमसीएच में। प्रशांत किशोर जी भी तो उसी में लाठी भी खाए थे और ज़बरदस्ती पुलिस ने उठा के भी ले गया। नहीं, लाठी नहीं खाए। वो जब शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर, गांधी मैदान में जो मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन पर थे। छात्रों की इस समस्याओं को लेकर कि जब तक री एग्ज़ाम की घोषणा बीपीएससी या सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी, तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूँगा, छात्रों के भविष्य को लेकर। और इसी बीच 5 तारीख की आहले सुबह जब वो सोए हुए थे, 3:30 बजे के करीब पुलिस आई। जैसे लगा कि कोई एक बहुत बड़ा अपराधी, दुर्दांत अपराधी हो, और उनको ले गई। उसी क्रम में वहाँ जो छात्र सोए हुए थे, जो कुछ जनसुराजी साथी थे, उन्होंने उनके बाह को पकड़ लिया और ये उसी में उनको छुड़ाने का प्रयास जो पुलिस वालों ने किया है, उसी में लोगों ने ये कहा कि उन पर थप्पड़ मारा गया, जिसका खंडन उन्होंने खुद अपने प्रेस वार्ता में किया है कि पुलिस वालों का कल जो ये सलूक रहा वो कहीं कोई ये नहीं था, कोई थप्पड़ नहीं चलाया था। लेकिन हाँ, उनको पहले एम्स ले जाया गया। वहाँ पर हुआ कि भाई इनका जो है मेडिकल चेकअप कराया जाए, जिसको उन्होंने कहा कि मैं आमरण अनशन पर हूँ और मैं अपने शरीर के ये का आपको इजाज़त नहीं। वहाँ के डॉक्टरों ने जब रिफ्यूज़ किया तो ये जो है फतुहा की तरफ ले गए, नौबतपुर और फतुहा। और वहाँ एक बुनियादी जो अस्पताल थे, वहाँ के वो रेफरल अस्पताल के डॉक्टर को इन्होंने कहा चेकअप करने के लिए, पुलिस वालों ने, उन्होंने भी इनकार किया, जिसका उन्होंने धन्यवाद किया है हमारे सूत्रधार ने। और तब वहाँ से करीब 4-5 घंटे घुमाने के बाद ये सिविल कोर्ट में लाए। सिविल कोर्ट में जो एसीजीएम थे, उन्होंने इनको सशर्त जमानत दिया था, जिसको इन्होंने इनकार किया। फिर सबमिशन पिटीशन लगा और उसी बीच 4 बजे हम लोग वहाँ मौजूद थे। फिर हमारे सूत्रधार प्रशांत जी को वहाँ के एसडीपीओ की गाड़ी में बैठाकर बेऊर जेल ले जाया गया, बिना कोई रिमांड पेपर के। बेऊर जेल के अधीक्षक ने उनको लेने से इनकार कर दिया। फिर इनको गाड़ी में बैठाए रखा और जब कोर्ट का आदेश हुआ कि बिना शर्त इनको रिहा किया जाता है, तब जाके पुलिस वालों ने इनके शेखपुरा हाउस पर जाकर शाम को जो है 6 बजे छोड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा के बी टीम है, इसलिए बिना शर्तें ये सब गलत अफवाह है। ये सारी बातें जो है ये अफवाह है, कहीं बी टीम नहीं है। ये बिहार के छात्रों के भविष्य को लेकर ये तब तक अपना अनशन जारी रखेंगे जब तक री एग्जाम की घोषणा बिहार सरकार नहीं कर देती है, बीपीएससी नहीं कर देती है। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेल से, बेऊर जेल से आने के बाद प्रेस वार्ता में हमारे सूत्रधार ने स्पष्ट कहा है कि मैं आमरण अनशन पर हूं और ये अनशन जारी रहेगा। आज जो सत्याग्रह समिति बनी है छात्रों की, उसके साथ आज बैठक होगी और उन्होंने यह भी कहा है कि इसका समापन भी अगर होगा तो गांधी मैदान से ही स्थल के बारे में इन्होंने स्पष्ट कह दिया है।
चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे निकले हुए, इस दौरान कल उन्होंने वैशाली का यात्रा किए हैं, वैशाली में थे, तो इसको लेके क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये दुर्गति यात्रा है उनकी, या ये यूं कह लीजिए कि ये उनकी अंतिम यात्रा है ना। ये क्या विकास हुआ बिहार में, सड़कों का हाल अभी आप देख रहे हैं, जब महानाथ गए होंगे तो सड़क का हाल देखे होंगे कि क्या दुर्गति है। उन्होंने तो बिहार वैशाली को खास सौगात दिए। क्या कोई सौगात तो नहीं है, उन्होंने तो ये कहा, अब हम क्या, महिलाओं के प्रति जो उनका सोच है, वैशाली में जब उनका जो स्पीच है, जो प्रेस वार्ता जो उनकी हुई है, उन्होंने क्या कहा है जीविका दीदियों के बारे में कि अब कितना सुंदर दिखती है महिलाओं के प्रति। एक बार तो सदन में आपने बोला, पूरा बिहार में, इसके लिए बिहार क्या, देश के तमाम राज्यों में, विदेशों में लोगों ने इनके इस भाषण को सुना और क्या सोचा आप भी जान सकते हैं। अब फिर कल उसी बात को फिर ही दोहरा रहे हैं कि महिलाएं अब बड़ा सुंदर दिखती हैं। ये भाई, एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर महिलाओं के प्रति जो इनकी दुर्भावना है वो तो कल उजागर हो गया। अब बिहार में एक और मामला चल रहा है, जिस तरह से मौसम ठंडा रहा है लेकिन राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, बिहार में पलटी मारने की फिर से चांसेस है या सरकार चेंज हो, इसके लिए? अब ये तो पलटू चाचा है, इनका तो नाम ही पलटू चाचा है, 2 बार पलट गए हैं, फिर अब क्या चूरा दही खा के पलट जाएंगे, किस समय पलटेंगे ये तो कहना मुश्किल है। अब ये क्या, ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ। अभियान समिति में रहते हैं तो चुनावी अनुभव भी है इस तरह का, तो क्या लगता है समीकरण जो है कहीं ना कहीं जो मकर संक्रांति है उसके बाद कुछ बन सकता है क्या? अब क्या होगा ये तो ये लोग जाने, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव 2025 में होना है वो 243 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है जो बीपीएससी का पेपर लीक का मामला है, आगामी चुनाव में जनसुराज को काफ़ी फायदा होगा? सवाल है, हम अपने फायदे के लिए नहीं, हम छात्रों के भविष्य के लिए, जो बिहार का जो ये जो छात्रों का जो भविष्य है, जो हमारा बेस पिलर है, आज इस देश का भविष्य अगर है तो वो युवा है, वो छात्र है ना। और छात्र आंदोलन से ही कोई भी सरकार बदली है। आप उठा के देखेंगे 1974 का लोकनायक जयप्रकाश जी का छात्र आंदोलन, उन पर भी लाठियां बरसाई गई थी, वो भी जेल के सलाखों के अंदर गए थे। तो आज अब ये तो जनता सोचेगी, हम छात्रों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, इसके पीछे हमारी कोई मंशा नहीं है कि छात्र उनको जहां वोट देना है वोट दें, लेकिन मैं तब तक, मेरे सूत्रधार तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे, आमरण अनशन को जारी रखेंगे जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं होती। प्रशांत किशोर ने इस सत्याग्रह का एक आंदोलन के लिए एक टीम बना दी है, तो क्या कह सकते हैं कि छात्रों के लिए एक नींव का पत्थर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों की दिशा और दशा दोनों तय इसी से होगा, इसी सत्याग्रह से होगा। प्रशांत किशोर जी अक्सर कहते हैं कि मैं सूत्रधार हूँ, सूत्रधार की भूमिका में होगा, लेकिन अब अभी वो आंदोलन में कूद पड़े हैं। आंदोलन में कूद पड़े तो कह सकते हैं कि राजनीतिक में जिस तरह से पॉलिटिकल नेता जिस तरह से क्या करते हैं, उस तरह से जैसे पप्पू यादव भी आंदोलन में कूद पड़े, ये भी कूद पड़े, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत जी अब नेता हो गए? प्रशांत जी सूत्रधार की भूमिका में, वो बच्चों के भविष्य के लिए, वो कोई चुनावी ये फायदे के लिए अपना ये काम नहीं कर रहे हैं। लोग जो भी आरोप लगा लें, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहे हैं इस आंदोलन का, सत्याग्रह का नेतृत्व छात्रों के हाथ में, छात्रों के सपोर्ट में ये बैठे। इन्होंने तो आह्वान किया है कि विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के नेता है राहुल जी, वो आए, बच्चों के इस सत्याग्रह का नेतृत्व करें, मैं उनके पीछे बैठूंगा। लेकिन फिर भी कहाँ रहे तेजस्वी यादव जी, तो अपने बंगले में बैठकर बस चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने युवा राजद के बैनर तले सभी जिला के मुख्यालय में पुतला दहन का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने इसका पुतला जलाया। पेपर लीक के मामले में विरोध भी व्यक्त किया। सिर्फ पुतला दहन करने से नहीं होगा, उनको तो जब छात्र हमारे सत्याग्रह पर हैं तो वहाँ उस स्थल पर आकर उनका नेतृत्व करना चाहिए। विपक्ष के नेता है, सदन में आवाज़ उठाना चाहिए। विपक्ष के नेता का, कैबिनेट स्तर के मंत्री का, वो उनको शक्ति प्राप्त है। और विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सत्ताधारी दल के गलत कार्यों का विरोध करना, खुल के विरोध करना चाहिए, खुल के सड़कों पर आना चाहिए, तब ना हम समझते कि हमारे नेता बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए, जो विपक्ष के नेता हैं वो तत्पर हैं। सिर्फ पुतला दहन करा देने से कुछ नहीं होना है। इधर एक कहावत है, बगल में राम, अब फिर
पीछे छुरी, वो वाली बातें। हाँ तो है कि किसी तरह सत्ता पर फिर काबिज होने की कवायद हो रही है कि फिर ये जो चूड़ा दही का जो खेल है, ये खरमास का शुभ मुहूर्त आ जाए, फिर सत्ता पर काबिज हो जाना है, यही खेल चल रहा है अभी। चलिए, मुहूर्त का इंतजार है अभी। हाँ। करेंगे। चुनावी वर्ष है। विनोद जी, सीधा सा सवाल है, क्या चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैंने लिख के दे दिया है अपने सूत्रधार को, अपने पार्टी जनसुराज पार्टी को, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा 2025 का। जनवार्ता न्यूज़ में आपने बहुमूल्य समय दिया, आपने सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जनसुराज के अभियान समिति, प्रदेश अभियान समिति से जुड़े विनोद जी। इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, चाहे पेपर लीक का मामला हो या प्रशांत किशोर के बी टीम का बात हो, या जिस तरह से आरजेडी द्वारा पिछले दिनों पुतला जलाया गया नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा को लेके, इन्होंने अपनी बात रखी है। आपको पूरी बात कैसा लगा ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।